everyone. I welcome you all to Divine Learning classes. Today I am going to discuss the third chapter of Maths, Large Numbers. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स पढ़ाया था. आई होप आपने उसे सीख लिया होगा. आज हम लार्ज नंबर्स पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम लार्ज नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं, इसका न्यूमरेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेशन के कौन कौन से मेथड है और भी कई सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कुछ बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं. तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपके काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं. आपको पता है कि आपके काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं. आपके काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये सब क्या होते हैं, आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं. और यही आपका नेचुरल नंबर होता है. दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं. अगर हम काउंटिंग नंबर के आगे ज़ीरो को भी ऐड कर लेते हैं तब ये आपका होल नंबर हो जाता है. काउंटिंग नंबर के आगे अगर ज़ीरो को भी ऐड कर लिया जाए तब ये क्या हो जाता है, तब ये आपका होल नंबर हो जाता है. ओके, इतनी बात आप समझ गए हो. अब हम नोटेशन समझते हैं. नोटेशन क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा है. ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये 9 है. तो 9 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना. तो ये क्या हो गया आपका, यही आपका नोटेशन हो गया. मीन्स आपका किसी भी वर्ड को डिजिट में लिखना या फिगर में लिखना नोटेशन होता है. ठीक है, किसी भी वर्ड को डिजिट में लिखना या फिगर में लिखना नोटेशन होता है. सिमिलरली अब हम न्यूमरेशन समझते हैं. जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या है आपको दिख रहा होगा, ये 2 है. इसे मैंने इस तरह से लिख दिया. मीन्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिजिट को वर्ड में लिख दिया. तो डिजिट को वर्ड में ही लिखना क्या होता है, न्यूमरेशन होता है. इतनी बात आप समझ गए हो. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ये है आपका स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर. आपको पता होगा आपके स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं. चलिए इसे समझते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर्स, और ये है स्मॉलेस्ट नंबर और ये है ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 1 डिजिट नंबर में आपके स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, 1 होते हैं. और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है. इस तरह से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10 होता है. और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99 होता है. इसी तरह 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है. और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999 होता है. सिमिलरली यहाँ पे 4, 5 और 6 का भी है. आप इसे अच्छे से देख लेना. तो अब आपने ये समझ लिया कि आपके 1 डिजिट के नंबर 1 से 9 के बीच में लाई करते हैं. 1 डिजिट नंबर 1 से 9 के बीच में लाई करेंगे. और 2 डिजिट के नंबर 10 to 99 के बीच में लाई करेंगे. ठीक है, अब आपको ये समझना है कि आपके ये लार्ज नंबर किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं, किस तरह से बनते हैं. तो आपको ये सीखना है. तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, हाउ वी गेट दीज नंबर्स, दीज डिजिट नंबर्स. एंड डिजिट को हम किस तरह से बनाते हैं. तो आइए इसे समझते हैं. आपको पता होगा कि आपके स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं. आपको मैंने अभी बताया था क्या होते हैं, 1 होते हैं. और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, तो 9 होते हैं. ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाता है. ठीक है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 को ऐड करने से
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट का? 9 हो जाएगा। इसमें +1 किया, क्या मुझे मिल गया? 10। तो 10 क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 करने से हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में नंबर मिल जाएगा। तो आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99 होता है। इसमें +1 किया तो क्या मिला? 100 हो। तो ये 100 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। इस तरह से ये नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं और लार्ज नंबर्स बनाते हैं। तो अब हमें इन्हीं लार्ज नंबर्स का प्लेस वैल्यू सीखना है, इनका न्यूमरेशन सीखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आइए इसे समझते हैं। आपको राइट साइड से लिखना होता है। सबसे पहले आपका वंस आएगा, फिर थाउजेंड्स आएगा, फिर लाख्स और उसके बाद करोड़स आएगा। वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके 2 प्लेस आएंगे, थाउजेंड्स, 10,000s। ओके। लाख्स में आपके 2 प्लेस आएंगे, लाख्स, 10 लाख्स। करोड़स में आपके 2 प्लेस आएंगे, करोड़स, 10 करोड़स। ओके, आपको समझ में आ गया। वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, थाउजेंड्स में आपके 2 प्लेस आएंगे, लाख्स में आपके 2 प्लेस आएंगे और करोड़स में आपके 2 प्लेस आएंगे। ओके, और 2 से ज़्यादा भी आपके करोड़स में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जान लिया कि आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। और ये सब जो होते हैं ये सब पीरियड्स होते हैं और ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है ये आपका प्लेस होता है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझते हैं। उसके बाद हम इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ भी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले आपका वंस आएगा, फिर थाउजेंड्स आएगा, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस। ठीक है, वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके 3 प्लेस आएंगे, 1000s, 10,000s, 100,000s। ओके। मिलियंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, 1 मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। बिलियंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, 1 बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। आप समझ गए हो, इंटरनेशनल में आपका सब में हर एक पीरियड में 3 प्लेस होता है। ओके, और ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? कॉमा है। ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका रीड द फॉलोइंग नंबर्स हुज डिजिट्स आर गिवन इन द ब्लॉक्स। आपको ये जो ब्लॉक में दिया हुआ है इसे आप किस तरह से रीड करते हो, मीन्स आपको इसे वर्ड्स में लिखना होगा। तो आप इसे वर्ड्स में कैसे लिखोगे? पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू बनाओगे, उसके बाद आप इसे वर्ड्स में लिखोगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रीड द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर भी किस तरह से आप रीड करोगे, मीन्स आपको ये भी वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में आपको वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो आइए इसे एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आप इसे खुद से सॉल्व कर लेना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड द ब्लॉक्स, राइट इन वर्ड्स, राइट द नंबर नेम। आपको इन तीनों में से कोई भी एक होगा, मीन्स आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसे आपको वर्ड्स में लिखना होगा। तो पहले आप इसकी प्लेस लिख लो, उसके बाद आप इसे वर्ड्स में लिख लेना। तो ये आपको दिख रहा होगा, आपको मैंने बताया था कि आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे। तो ये क्या है आपका वंस, ये क्या है आपका थाउजेंड्स, ये क्या है आपका लाख्स और ये करोड़स।
तो आप किस तरह से लिखोगे? ये आपका क्या है 12 और कहाँ पे आ रहा है आपका, कौन से पीरियड पे आ रहा है? तो करोड़ पे। तो क्या लिखोगे 12 करोड़ कॉमा फिर उसके बाद ये क्या है 11 और ये कौन से पीरियड पे आ रहा है? तो लाख पे। तो क्या लिखोगे 11 लाख फिर आप कॉमा लिखोगे। फिर क्या है ये 30 कहाँ पे आ रहा है? 1000 में। तो लिखोगे 30,000 फिर कॉमा। उसके बाद ये आप क्या पढ़ोगे इसे 251। तो क्या हो जाएगा 251। ओके, इस तरह से आपको हर एक ब्लॉक में जो भी लिखा होगा, जो नंबर होगा, उसे आपको इस तरह से वर्ड्स में लिखना है। पहले आप उसकी पीरियड या प्लेस लिख लोगे, उसके बाद आप इसे वर्ड्स में लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब आप बताओ कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप इसे क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले इसकी प्लेस हम लिख लेते हैं, इसकी पीरियड को लिख लेते हैं। तो ये किस में आएगा? वंस पे। और ये किस पे आएगा? थाउजेंड्स पे। तो आप क्या लिखोगे 50, ये क्या है 51,000 कॉमा ये क्या हो जाएगा आपका 625 625। ओके, आपको इस तरह से ये सब लिख लेना है और क्वेश्चन 2 भी आपको इस तरह से ही सॉल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। आपको ये जो लिखा हुआ है वर्ड्स में, आपको इसे नंबर्स में लिखना है, आपको इसे फिगर्स में लिखना है। फिगर्स मीन्स आपको इसे डिजिट में लिखना होगा, ठीक है? वर्ड्स में जो लिखा है उसे आपको डिजिट में लिखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इन। नीचे दिए हुए नंबर्स को आप नंबर में लिखो, मीन्स आपको इसे भी डिजिट में लिखना होगा। ओके, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, राइट इन फिगर्स या डिजिट या फिर नंबर्स, ये तीनों चीज़ एक ही होंगे। आपको इसे डिजिट में लिखना है, आपको इसे नंबर में लिखना है। तो ये आपका वर्ड में लिखा है, आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है 68,123। पहले आप इसकी प्लेस लिख लो, उसके बाद आप इसे नंबर्स में लिख लेना, ठीक है? तो 3 आपका कौन से प्लेस पे आएगा? वंस पे। 20 कहाँ आ जाएगा आपका? टेंस पे। और 1 कहाँ आएगा आपका? 100 आपका 100 प्लेस पे आएगा। ओके, फिर इस तरह से आपका 8 कहाँ आ जाएगा? आपका 8 कहाँ आ जाएगा? 1000 पे। और 6 कहाँ आएगा आपका? 10,000 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर से इसे समझते हैं दूसरे तरीके से। पहले ये देख लो ये कहाँ तक है आपका 68,000 तक। तो आप इसकी प्लेस बना लो वंस, उसके बाद क्या लिखते हो आप? थाउजेंड्स, फिर लाख्स, फिर करोड़। लेकिन आपको यहाँ पर 1000 तक ही है, तो आपको यहाँ पे लाख और करोड़ वाला नहीं लिखना होगा, ठीक है? अब आपको पता है वंस में कितने प्लेस हैं? 3 और 1000 में 2। वंस में आप क्या लिखोगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आप क्या लिखोगे? थाउजेंड्स, 10,000s। हो गया। अब आपको यहाँ पे हर एक प्लेस पे आपको लिखना होगा इन डिजिट को। तो 3 आपका कहाँ आएगा? वंस पे। 23 है, मतलब 2 आपका कहाँ आएगा? टेंस पे। 1 आपका कहाँ आएगा? 100 पे, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं 68,000। 68,000 तो 68,000 हो गया।
तो आपको इस तरह से आपको ये नंबर मिल गया। आप इसे ऐसे लिख लेना 68 1 2 3। ओके, आपको समझ में आ गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको इस तरह से ही बनाना है।